Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 3. I hope you will be fine and in good health. Today we are going to discuss the worksheet of lesson environment. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों कि environment क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चों? वो जगह जहां पर कोई भी कुदरती मखलूक रह रही है, वहां के बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स, इन सब को मिलाकर कहा जाता है एनवायरमेंट। हैबिटेट क्या है? वो जगह जहां पर कोई भी कुदरती मखलूक, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जहां पर रह रहे हैं, उसको कहा जाता है हैबिटेट। हैबिटेट एंड एनवायरमेंट आर राउंड अबाउट approximately similar, but there is a little bit difference. Okay, let us start our worksheet. The first MCQs. Number 1, a dash is a place where something lives. A, habitat. B, soil. C, none. वो जगह जहां पर कोई भी चीज रहती है उस जगह को कहा जाता है बच्चों हैबिटेट। इसलिए हम हैबिटेट को इंसर्कल करेंगे। नंबर 2, सिटीज आर डैश हैबिटेट। सिटीज क्या है? कौन सा हैबिटेट है? मैंने आपको बताया था हैबिटेट दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड, यानी कुदरती और इंसान के बनाए हुए। तो सिटी बेटा इट इज अ मैन मेड हैबिटेट। 3, डिजर्ट्स आर एरियाज ऑफ डैश लैंड। रेगिस्तान कैसे इलाके होते हैं? ड्राई, सूखे, वेट, नमी वाले, या बोथ, दोनों। तो इसका सही आंसर है बेटा ड्राई। जो रेगिस्तान होते हैं वो खुश्क इलाके यानी ड्राई एरियाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पोलर रीजन आर वेरी। पोलर रीजन क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल के नजदीक वो रीजन जो सारा साल बर्फ से ढके हुए होते हैं, उन रीजन को कहा जाता है पोलर रीजन। अब जाहिर सी बात है बच्चों, आइस से कवर्ड है ये, तो गर्म तो होंगे नहीं, तो कैसे होंगे? ठंडे होंगे। तो इसका आंसर होगा कोल्ड। नंबर 5, विच इज द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। हमारी जमीन पर सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? कितने कॉन्टिनेंट्स हमारी जमीन पर? 3 क्लास आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जमीन पर 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें से जो सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है बच्चों वो है अंटार्कटिका। क्या? और हमारा मुल्क किस कॉन्टिनेंट में आता है? इट इज इन एशिया। लेट अस कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज डैश आर एरियाज ऑफ लार्ज लैंड सराउंडिंग 2 पोल्स। यानी दोनों पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल के नजदीक जो एरियाज मौजूद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था बच्चों, उनको पोलर रीजन्स कहा जाता है। द डैश इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका में एक रेगिस्तान है बच्चों जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सैंडी डेजर्ट है। नंबर 3, रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट। रेन फॉरेस्ट, जाहिर सी बात है बच्चों, सारा साल बारिशें होती रहती हैं, इसलिए रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं? बहुत ही वेट होते हैं, गीले होते हैं। कितने तरह के रेन फॉरेस्ट हैं? बताया था मैंने आपको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के नजदीक होते हैं और वो गर्म होते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज के किनारे होते हैं, इसलिए वहां पे टेम्परेचर दरमियाना यानी मॉडरेट होता है। 5, ऑल द वाटर इन सीज एंड ओशियन। जितना भी पानी सी, समंदर में या ओशियन में मौजूद है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। लेट अस कम टू ट्रू फॉल्स। नंबर 1, an environment is a surrounding in which plant or animal lives. environment वो जगह है जहां पे पौधे या जानवर रहते हैं। इट इज ट्रू। सिटीज आर नेचुरल हैबिटेट। सिटीज कैसा हैबिटेट है बेटा? कुदरती हैबिटेट है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिटीज आर मैन मेड हैबिटेट। नंबर 3, पोलर रीजन इज अ टाइप ऑफ डेजर्ट कवर्ड विथ आइस इंस्टेड ऑफ सैंड।
पोलर रीजन एक तरह का रेगिस्तान है जो बर्फ से ढका हुआ है, ना कि सैंड से यानी रेत से। दिस इज ट्रू। नंबर 4, more than half of the plant and animal on earth live in rain forest। हमारे जमीन के आधे से ज्यादा जानवर और पौधे रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू। नाउ लेट अस कम टू मैच द कॉलम। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको उनके एप्रोप्रिएट मैचिंग के साथ देखना है और कॉलम सी में लिखना है। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या है बेटा? एरिया ऑफ ड्राई लैंड, खुश्क जमीन। वो एरिया जहाँ की जमीन खुश्क है उनको कहा जाता है डेजर्ट्स। आपको पता है कि डेजर्ट्स में बारिशें नहीं होती हैं, या होती भी हैं तो बहुत कम होती है, इसलिए वहां की जमीन, वहां का लैंड कैसा होता है? ड्राई होता है। पोलर रीजन वो एरिया जो कि दोनों पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नजदीक हैं, उनको कहा जाता है पोलर रीजन्स। नंबर 6, स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड्स क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है बच्चों? वो स्पीशीज, वो खास नस्लें जानवरों की जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, रेयरर रह गई हैं, कुछ रह गई हैं, उनको कहा जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज। नंबर 4, आर्कटिक। आर्कटिक क्या है बच्चों? नो लैंड इंटायरली आइस। वो जगह जहाँ पे जमीन नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, उस जगह को कहा जाता है बच्चों आर्कटिक। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों। अल्लाह हाफिज।